नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक आईटी सेक्टर की कंपनियों को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जो फिलहाल हमने देखा कि मार्केट में अच्छी खासी वोकल टू लोकल को इनको मैच करते हुए अपनी कारोबार को आगे बढ़ाने में सफलता हासिल करती जा रही है। यो कहती है कि अब पूरी दुनिया परोश में और इस तरह की इसका हैशटैग की बात कहती है। कंपनी करती क्या है? फिर इस तरह के हैशटैग है। तो कहती है जो खास करके जो रिटेल सेक्टर की चीज़ें हैं उसमें उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान बनाती है। कहती है जिनके पास जो इनकी कंपनी का नाम है वैक्रांजिस केंद्र की बात कहती है। जो वैक्रांजिस इनका टेक्नोलॉजी कंपनी है जो क्या-क्या सर्विस प्रोवाइड करती है? तो वो कहती है कि ये बीएफएस एल की सर्विस देती है, एटीएम की सर्विस देती है और साथ में ई-कॉमर्स ऑपरेटर के तौर पे भी कंपनी कामकाज करती है। और अपने वेबसाइट्स के थ्रू ये फ्रैंचाइज़ी भी देती है, जिस फ्रैंचाइज़ी को लेकर के कंपनी कहती है कि हमने गोल्ड केंद्र खोल रखा है, सिल्वर केंद्र की बात कहती है, वंजो केंद्र की बात कहती है, जहाँ पे अपनी सर्विसेज को लेकर के दर्ज करती है। उनके पार्टनरशिप की यदि बात किया जाए तो पंजाब नेशनल बैंक से लेकर के एसबीएम बैंक और स्टार यूनियन से लेकर के यूनियन सिविल्स और ऑनलाइन ये आप इस पे चाहे भाई पैसा ही क्यों ना हो एलआईसी वाली सिचुएशन उनके लिए सर कंपनी कुछ ना कुछ कामकाज करती होगी, ऐसा डेटाबेस कहती है। जहाँ पे सर्विसेज के अंदर इनके पास हमने तीन तरह के सर्विसेज देखा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में ये क्या कहती है उसको लेकर कहती है कि इनके पास प्रोप्राइटरीज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये अपनी केंद्र मैनेज सिस्टम करती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी और बैकग्राउंड के साथ साथ ये कामकाज करती है। जहाँ पे ये रियल टाइम सेटलमेंट और अकाउंट्स की बात कहती है। जहाँ पे बैंक सेटलमेंट अकाउंट्स है इनके पास, वॉलेट अकाउंट की बात कहती है, एटीएम सेटलमेंट की बात कहती है और ये कनेक्टिविटीज़ को लेकर के अपने अलग अलग शहरों में कामकाज करती है। जहाँ तक कंपनी का स्टॉक मार्केट के रिएक्शन का सवाल है, तो कंपनी में हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी रैली क्रिएट करती हुई नज़र आई है। जबकि बीच में हमने ये भी देखा कि मार्केट में अच्छी खासी प्रॉफिट भी बुकिंग हुआ था, मार्केट डिमांड उस लेवल पे नहीं था। आज दोबारा मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है और कंपनी को लेकर के देखा है तो कंपनी 1990 ईस्वी में बनी थी। 217 एम्प्लॉय से ज़्यादा कंपनी में कहती काम कार्यरत हैं हमारे यहाँ और इनमें लगातार हाई रेंज को लेकर कहती है और इन्होंने ये भी दर्ज किया कि कहती है जो बोर्ड ने अप्रूव किया है कंसीडर द फंड रेज ऑफ द फंड रेज को लेकर के इन्होंने अपनी प्लानिंग को अप्रूव दिया है, ऐसा डेटाबेस कहती है। यदि इन कंपनी की हम उन बातों को ज़रा समझने की कोशिश करें जहाँ भी फाइनेंशियल से लेकर के मार्केट के स्ट्रेटजी की बात होती है तो बुक वैल्यू कहता है 184 का, इंटरेंसिक वैल्यू बाकी काफ़ी कम है। लेकिन करंट मार्केट की प्राइस देखा तो 30-31 के आसपास, जबकि हायर टू हायर 37 तक गया था, लोअर साइड देखा तो 18 तक के आसपास की बात कहती है। कंपेयर यदि आप इंडस्ट्रियल के पी के बेसिस पे देखते हैं तो मुझे लगता है ऐसा, तो यहाँ पे निवेशकों का जो इंटरेस्ट है इस कंपनी में वो काफ़ी ज़्यादा है इससे अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे। यदि 6 पैसे अर्निंग करती है तो 547 एक्स के मुताबिक जो मार्केट की भीड़ है वो 30 एक्स के आसपास कहती है। कुछ अगली कड़ी कहती है जो डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड 16% मेंटेन करती है और नंबर ऑफ शेयर कंपनी में 108 करोड़ की दर्ज करती है, जिसकी वजह से मार्केट की कैप भी करीब 3,200 3,300 करोड़ के आसपास ना घूमती नजर आती है। आरओई आरओसी की आंकड़ा देखा है तो 2% से लेकर 7% तक की बात कहती है। इसके अलावा इस कंपनी में जो 108 करोड़ की मार्केट जो नंबर ऑफ शेयर था उसमें प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो काफ़ी कम है। 41% की होल्डिंग का सवाल है। उस 41% की होल्डिंग में भी एक सवाल और बनता है कि कंपनी ने करीब जो प्रमोटर होल्ड है उन्होंने अल्टीमेटली 8% के आसपास की होल्डिंग को प्लेज करके रखा, अर्थात मॉर्गेज करके रखा। केवल यही सब कुछ जानने के लिए तो नहीं जी, कुछ चीज़ों को और ज़रा हाईलाइट करते हैं। खास करके डेट टू इक्विटी की पार्ट है, करंट रेशियो की नंबर है और कोई भी बिजनेस यदि करती है कोई भी कंपनी, उनको क्या-क्या चीज़ें चाहिए, उनको चाहिए क्या सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर की बजाय हम लोग परसेंटेज इंक्रीज की बात देखते हैं, तो उसमें क्या आंकड़ा देती है, कुछ पीरियड ऑन पीरियड बेसिस। तो हमने जहाँ तक पिछले 24 तक की मापदंड को देखा, जो कंपनी 2020 में चल रही थी अच्छी खासी सेल्स के साथ और 24 में आके आके देखने को ये मिला जो लगातार गिरावट चलता है। 23 के मुताबिक थोड़ा सा
सस्टेन करने में कामयाबी हासिल करता है, चाहे वो 7% सही आंकड़ा हो। लेकिन ओवरऑल यदि टोटल नेट इनकम सोर्स को देखेंगे तो करीब कहती है कि 333% तक की वृद्धि दर्ज करती है। अब जैसे हम क्वार्टरली डेटाबेस को देखेंगे तो वो डेटाबेस कहती है, जो यहाँ पे खास करके सितंबर टू सितंबर, जिसको वाई ओ वाई बेसिस कहते हैं, उससे लेकर के क्यू और क्यू बेसिस, दोनों बेसिस को यदि हम कंपेयर करके रखें तो वो डेटाबेस कहते हैं कि 26% से लेकर के नेट इनकम में अगर 61% तक की वृद्धि वाई ओ वाई बेसिस पे, और सेम डायरेक्शन से थोड़ा सा उससे हाफ की बात किया जाए तो क्यू और क्यू बेसिस का भी डेटाबेस सामने रखता है। लास्ट 12 महीने की डेटा कहती है, जो 230 करोड़ के आसपास की आंकड़ा है, लेकिन 230 करोड़ की आंकड़ा में कंपनी के पास जो प्रॉफिट था वो केवल 6 करोड़ के आसपास आंकड़ा टच टच करती है। अब इस कंपनी को लेकर दो पहलू को और देखना चाहिए, एक तो अदर सोर्स ऑफ इनकम, दूसरा इंटरेस्ट बर्डन। तो अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास कई बार ज़्यादा आता है, कई बार कम आता है, जबकि इंटरेस्ट की बर्डन भी, जो पहले इन बीच में काफ़ी दिनों तक नहीं चल रहा था, दोबारा मार्केट में 5 करोड़ तक की बात कह रही है। और इसको लेकर के दो तरह की बातें भी चलती है। दो तरह की बातें में देखा गया, आईटी इनेबल सर्विस में डील करती है, स्मॉल कैप की कंपनियां रही। और इसको यदि स्टैंडअलोन डेटाबेस को यदि ध्यान में रख के समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में ये आ पाती है, जो कंपेरिजन टू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि पिछले पीरियड से था, उसमें कमी दर्ज करती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में कमी दर्ज करती है। इसके अलावा यदि हम ओवरऑल बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में ये आ पाती है, जो ओवरऑल बिजनेस 3% की नेट इनकम सेव कर पाते हैं, जिसको हम बेसिकली प्रॉफिट कहते हैं पूरे के पूरे बिजनेस में, जिसमें कि इनका खुद का रेवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है। उन दोनों को जोड़ के देखा जाए तो ये कह सकते हैं कंपनी 3% की सेविंग करती है। 3% के सेविंग के पीछे दो पहलू को और ध्यान ध्यान देना जरूरी है, जो आखिर इसका आउटस्टैंडिंग कितना था कंपनी का, आउटस्टैंडिंग का नंबर सेल्स के आधार पे क्या था, और प्रॉफिट के आधार पे क्या दर्ज कर। उसके लिए जब हमने रिस्क एनालाइज को देखने की कोशिश किया नंबर ऑफ डे को लेकर, तो 75 दिन की टाइम फ्रेम की बात कहती है, अर्थात 3 महीना मान लेते हैं। 3 महीने के मुताबिक यदि बैलेंस शीट को देखते हैं तो बैलेंस शीट का आंकड़ा ये कहती है, तो यहाँ पे इन्होंने की जो कर्ज थी वो 10 करोड़ के आसपास रही थी। इनके पास फिक्स एसेट्स ठीक ठाक रहती है। जो बाकी पोजीशन है, इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने करके रखा है 4 करोड़ के आसपास। और रेस्ट की बात करें तो रेस्ट भी इनके पास अदर एसेट्स भी अच्छे खासे हैं। और अदर एसेट्स में सबसे ज़्यादा यदि पोजीशन की बात किया जाए तो उसमें सबसे बड़ा नंबर दर्ज करता है इसको लेकर के, आउटस्टैंडिंग बैलेंस को लेकर के, जो कि उनको कलेक्ट करना था, जिसको लेकर कहती है 3 महीने की टाइम फ्रेम है। और इसको लेकर भी हमने एक कंक्लूसिव डेटा लिया तो सामने समझ में आती है कि 3% सेविंग के पीछे जो सेल वर्सेस आउटस्टैंडिंग की बात थी वो तो 31% दर्ज करती है। बट सेल यदि हम आउटस्टैंडिंग वर्सेस नेट प्रॉफिट की नंबर को देखते हैं तो वो करीब 1100% से ज़्यादा की दर्ज करती है, 1150% की दर्ज करती है। तो यहाँ पे एक इनको निगेटिव इम्पैक्ट की तरफ इशारा देती है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क फैक्टर 3 महीने की बातें कहती है कंपनी को लेकर के। और सीजीआर के बेसिस पे यदि आप देखते हैं तो कंपनी में पिछले कुछ सालों की डेटाबेस कहती है कि इसको डिक्लाइनिंग था, चाहे वो सेल्स हो चाहे प्रॉफिट हो, लास्ट 1 साल में बेटर रिटर्न क्रिएट करती नजर आई है। और निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए तो निवेशकों के इंटरेस्ट में एफआई और डीएस सबकी भूमिका रही है, लगातार बनी रही है। और आज भी ये देखने को मिला कि कंपनी में कुछ बल्क डील भी सामने आई थी, जो कि 4 दिसंबर की बात किया जाए, उससे पहले भी 3 दिसंबर की बात किया जाए, कुछ बड़े प्लेयर लेते हैं बेचते हैं, ऐसा चलता रहता है, चाहे उसकी ट्रेडिंग सिस्टम की बात किया जाए तो। अब आते हैं मार्केट को लेकर के, जो निवेशकों का इंटरेस्ट जो था उसमें करीब करीब 4 लाख से ज़्यादा निवेशक इस कंपनी में हैं। और कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं जो कि कुछ 2-3 क्वार्टर से अपनी पोजीशन बना के बैठ रहे हैं, चाहे 1% हो 2% का आंकड़ा हो। तो हमने यहाँ पे देखा कि वृत्त का ट्रेडिंग सिस्टम कंपनी ने भी करीब 1% की होल्डिंग लिया था। ऑलमोस्ट इस कंपनी में जो निवेशकों का इंटरेस्ट है पिछले 1 साल में इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा बेटर आया है। सोचने वाली बात है, जहां पे पिछले 1 साल पहले की बात है, सितंबर 23 के दौरान में करीब 3,20,000 आसपास के शेयर होल्डर हुआ करते थे, वो आजकल स्प्लिट होकर शेयर होल्डर कितना हो गया, 4 लाख से ज़्यादा की बात उन्होंने दर्ज करती नजर आ रही है। लेटेस्ट सेंटिमेंटल भी कुछ अपडेट देती है, तो कंपनी ने रिसेंटली अपडेट दिया था कि ये बोर्ड मीटिंग को लेकर के, जहाँ पे कंपनी ने कहा कि हम अपने अप्रूवल लेने की बात क्या है, फंड रेज करेंगे।
फंड रेज़ किसको लेकर सैटरडे को उनका जो मीटिंग था, उसको लेकर कहती है कंपनी कहती है, जो करीब-करीब कंपनी के डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विद द स्टैट्यूटरी अप्रूवल की बात उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि हमारे पास जो ट्रेडिंग रेवोल्यूशन सिस्टम है उसको लेकर के हमने चर्चा किया है और ऑलमोस्ट हम फंड रेज़ करने को लेकर के जहाँ पे राइट इश्यू के थ्रू वो फंड चाहे वो जैसे भी हो फंड चाहे वो राइट इश्यू के माध्यम से हो, वारंट के माध्यम से हो, प्रोफेशनल इश्यू के माध्यम से हो, इंक्लूडिंग द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू ही हो क्यों ना हो, इन सभी आंकड़ों से ये फंड रेज़ करने की बात उन्होंने रखी है जो कंपनी फंड रेज़ करेगी। फंड रेज़ करेगी क्या ये तो आइडिया नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट में इनको लेकर के कुछ हलचल चल रही थी। पीयर्स के मुताबिक देखा जाए तो पीयर्स के मुताबिक यहाँ पे चाहे जो ओकराविल फिनसर्व हो, पीवी फिनटेक हो, वहाँ पे कंपैरिजन टू द बाकी कंपनियों में खास करके पीवी फिनटेक जितना भीड़ है, उसके नियर अबाउट इसके भी आसपास के इंटरेस्ट का निवेशकों का इंटरेस्ट पी रेशियो के मुताबिक आ चुका है। जबकि एनालिसिस पार्ट में यदि 2 बातें इनको फ़ेवरेबल करती है, तो करीब 4 बातें इनको इनफ़ेवरेबल करती है, ख़ास करके चाहे वो लास्ट कुछ सालों का पुअर सेल्स ग्रोथ की बात किया जाए या फिर रिटर्न इन इक्विटी की बात किया जाए। जो इनका बोरोइंग्स कॉस्ट है वो लगातार इनकी हाई पे आउट की बात कहती हो। इसके अलावा यदि हम एनालिसिस पार्ट को देखें पिछले कुछ सालों की डेटाबेस तो पिछले 10 सालों में तो लगातार गिरता जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इनकी ट्रेंडिंग थोड़ा-सा अप ट्रेंड के लिए खुलता नज़र आया है। और ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली अप ट्रेंड है, कंपनी इससे पहले भी अप ट्रेंड के मूड में था। यदि जब 2019 में इसकी लिस्टिंग हुई थी शायद 2019 से पहले की बात है। कंपनी एक ज़माना था जब मार्केट में इसकी एक पिक पे था जो कि प्राइस इसका करीब 450 के आसपास की प्राइस हुआ करता था। आजकल वही प्राइस कहाँ पे चल रही है? वही प्राइस करीब काफ़ी नीचे चल रहा है। लेकिन ओवरऑल यदि हम 6 महीने के चार्ट को एनालाइज़ करके देखें तो ये कहती है कि यहाँ मार्केट में कुछ नहीं था, मार्केट अब धीरे-धीरे नई रेजिस्टेंस के पास आस-पास पहुँचने की कोशिश में है। मतलब निवेशकों का धीरे-धीरे डिमांड बढ़ती जा रही है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और बाकी सब चीज़ों को देखते हुए। क्योंकि लास्ट कुछ पीरियड में इन्होंने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थोड़ा-सा बेटर किया है। लेकिन यदि बैलेंस शीट का पोजीशन लास्ट कुछ सालों का देखेंगे, उतना बेटर नहीं था, लेकिन लास्ट जो सितंबर और जून का रिटर्न था वो थोड़ा-सा इनको सस्टेन करने की कोशिश में लगी हुई है। तो मेरा मेरा कोई बेसिकली रिकमेंडेशन या एडवाइज़री की बात बिल्कुल नहीं होता। हम इसको हर एक एस्पेक्ट को जानने की कोशिश करते रहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं विदाउट किसी ट्रेडिंग और एडवाइज़री नोट को लेकर के। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द जॉइनिंग अस।